Hello everyone. So welcome to our channel. So today in this lecture we are going to cover the India ban import of foreign drones. So recently Indian government ने अपने यूनियन बजट 2022 में ये डिसीजन लिया है कि अंडर द ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट, ठीक है, दे विल बूस्ट आवर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत, और उन्होंने बैन कर दिया है फॉरेन ड्रोन्स को। लेकिन वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वो बेसिकली अलाउ कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी एंड अदर पर्पस, ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो डीजीएफटी आते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या रीजंस है, क्या क्या जगहों पे रिमोट ये जो ड्रोन्स का यूज होता है वो है। आप अगर देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में जो ड्रोन्स है उसका यूज बेसिकली अभी हो रहा है सर्विस सेक्टर, मीन्स जो आप देखोगे जो भी ऑनलाइन सर्विस जो भी देते हैं, जैसे अमेजोन हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, चीजों को डिलीवरी करने का काम थ्रू ड्रोन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। सो रिसेंटली क्या हुआ न्यूज में कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, डीजीएफटी बोला जाता है, तो उन्होंने क्या करा है कि बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स, केवल फॉरेन ड्रोन्स, ठीक है। और ये बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि यूनियन बजट 2022 में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अंडर ये ड्रोन शक्ति स्कीम में हम लोग ये फैसिलिटेट करेंगे कि हम लोग जो इनबिल्ट जो अपनी हम लोग की कंट्री में जो खुद की जो बनाई हुई ड्रोन्स उसको हम लोग यूज करेंगे टू बूस्ट आवर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एंड आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, ठीक है। सो लेकिन आप देखोगे तो उन्होंने इंपोर्ट ऑफ ड्रोन कंपोनेंट को उन्होंने बैन नहीं करा, मीन्स आप अगर देखोगे तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी डेवलप्ड इंडस्ट्रीज नहीं है कि वो हर कंपोनेंट जो ड्रोन में यूज होता है उसको वो खुद से मैन्युफैक्चर पाए। मैन्युफैक्चर अगर कर भी लेंगे तो उनका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि मास स्केल में वो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो इसीलिए वो चाइना या अदर कंट्री या लाइक साउथ कोरिया, तो इन सभी कंट्रीज से वो बेसिकली इंपोर्ट करती है कंपोनेंट्स को, ठीक है, फिर उसको असेंबल करके हम लोग वो बेसिकली सेल करते हैं। तो आप अगर देखो तो लेकिन इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स फॉर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये अलाउड है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उन्होंने अलाउ किया है। ये बेसिकली एम क्या है इस बैन करने का जो एम क्या है कि प्रमोट मेड इन इंडिया ड्रोन्स, ठीक है। तो मेड इन इंडिया ड्रोन्स को अंडर द आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इसको हम लोग को बूस्ट करना है, क्योंकि आप देखोगे ड्रोन्स का यूज जो होता है वो बहुत ही सेक्टर में हो रहा है। आप रिमोट एरियाज में देखो जहाँ मेन पावर नहीं पहुंच सकती उसको हम लोग वहां पहुंच सकते हैं, और फिर वहां पर मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन या अदर सर्विस हम लोग उसको दे सकते हैं उस एरिया में, रिमोट एरियाज में, ठीक है। वेदरिंग, फिर अदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो बैकग्राउंड को देखो तो बैकग्राउंड क्या है कि ड्रोन रूल 2022 में आता है और उसको मिनिस्ट्री नोटिफाइड करती है अंडर द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स, ठीक है। तो लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और उन्होंने इनकरेज किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर द मेक इंडिया और ड्रोन हब, ठीक है। तो ये बेसिकली थीम आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, जैसे अबॉलिश सेवरल परमिशन एंड अप्रूवल, द नंबर ऑफ फॉर्म्स नीड फॉर टू बी फिल्ड रिड्यूस 25 टाइम्स, ठीक है। तो जितने भी परमिशन चाहिए थी या अप्रूवल के लिए वेरियस जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज की जो भी अप्रूवल चाहिए थी उसको गवर्नमेंट ने बेसिकली खत्म कर दिया। फिर नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन द ग्रीन जोन एरियाज, ग्रीन जोन एरिया, फिर एंड नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर द नॉन कमर्शियल यूज। तो नॉन कमर्शियल यूज के लिए ग्रीन जोन एरियाज में जो भी रेगुलेशन है उसको गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत सारा उसको रिड्यूस कर दिया। फिर पेलोड अप टू 500 kg आर अलाउड सो दैट ड्रोन कैन बी यूज एज अ अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज, ठीक है। तो पेलोड, जिसे मैंने बोला कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर में जो चीजों को डिलीवरी करने का काम अभी ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इन द फॉरेन कंट्रीज, तो ड्रोन का यूज किया जा रहा है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो 500 kg से जिनका पेलोड कम है उसको बेसिकली यूज किया जा सकता है फॉर द अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज, ठीक है। और फर्दर ओनरशिप ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग ड्रोन्स हैज बीन द परमिटेड, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज का भी जो उनको अगर जो भी इंडिया की जो भी ड्रोन कंपनीज है उनमें अगर ओनरशिप चाहिए तो उसको बेसिकली वो परमिट उन्होंने किया। ये बेसिकली ये बैकग्राउंड है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि ये जो पीआईएल स्कीम
फॉर द ड्रोन्स। सो गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसको PLI भी बोला, स्कीम बोला जाता है, फॉर द ड्रोन्स। और उन्होंने 120 करोड़ फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर उनको उन्होंने अलॉट किया अंदर दिस PLI स्कीम, ठीक है। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा और उसका जो सेल होगा उससे बेसिस पे उसको इंसेंटिव मिलता जाएगा, ठीक है। मतलब हायर द प्रोडक्शन हायर द इंसेंटिव, ठीक है। सो इन सितंबर 2021 में आप देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बेसिकली लॉन्च किया था इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप विद द हेल्प ऑफ ड्रोन ऑपरेट टू चेक द नो फ्लाई जोन, ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने चूज किया ड्रोन टू हेल्प अचीव द एम्बिशन ऑफ क्रिएटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडर द स्वामित्व called survey of village and mapping with the improved technology in village areas। तो मैंने जैसे बोला कि ड्रोन का जो यूज होता है बहुत पर्पस के लिए होता है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 2021 में अंडर दी स्वामित्व योजना उन्होंने इसको बोला था सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज को उसको उन्होंने यूज करा था 2022 में। सो नाउ वी विल सी कि ये जो ड्रोन शक्ति स्कीम है वो क्या है। ड्रोन शक्ति स्कीम को आप देखोगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने अपने बजट में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था टू पुश द प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स थ्रू द स्टार्टअप एंड स्किलिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट द ड्रोन शक्ति थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारी चीजें इनिशिएटिव लिए गए हैं टू स्किलिंग दे स्टार्टेड सेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो IT सेक्टर है उसमें जो ड्रोन्स का यूज उसको बेसिकली प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये बेसिकली ड्रोन शक्ति स्कीम इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। सो ड्रोन पहले समझो कि ड्रोन क्या होती है। ये चीजें की एक्सपेक्टेड ग्रो ओवर दी 30,000 करोड़, ये इतनी डाटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ड्रोन को आप देखोगे तो ये बेसिकली एक लेमन भाषा में आप देखोगे तो ये बेसिकली एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होती है, ठीक है। और इसका पेलोड वेरियस हो सकता है, बहुत ज्यादा से बहुत कम भी हो सकता है। ओरिजिनली आप देखोगे तो ये बेसिकली डेवलप की गई थी फॉर द मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बट आप देखोगे तो बहुत सारे अदर स्ट्रीम्स में भी आज इनका जो यूज है वो बेसिकली बढ़ चुका है। सो ड्रोन ऑटोमेटिकली लेवल कैन रेंज फ्रॉम द रिमोटली पायलटेड, ठीक है। तो जहाँ ह्यूमन जो पहुंच नहीं सकते, मैन पावर आपका नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जैसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिटेक्टर। तो बहुत सारे चीजों और टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे मैपिंग में अदर चीजें भी आप इसको यूज कर सकते हो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। सो नाउ वी विल सी कि ड्रोन्स का यूज क्या क्या है। ड्रोन्स के यूज में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर से ड्रोन का देखोगे तो बहुत सारे एग्रीकल्चर यूज के लिए किया जा सकता है। हमारा जो पेस्टिसाइड्स हो गए या इनको उनको स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है, मैपिंग करने के लिए किया जा सकता है, ट्रैफिक इंसिडेंट उसको फिर सर्वे करने के लिए, जैसे ग्रीन एरियाज है उसको सर्वे करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर अगर क्रॉप में हम लोग को अगर देना है तो उसको हम लोग को स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सोचो कि बहुत ही ह्यूज एरिया है, तो मैन पावर से अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर फर्टिलाइजर को अगर ड्रोन से यूज करेंगे तो वो लार्जर एरिया भी कवर कर लेगा और बहुत ही कम समय में कवर कर लेगा। फिर अगर हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो मेडिसिन डिलीवरी है, जो भी अनएक्सेसिबल जगहों पर रिमोट एरियाज में आप अगर देखोगे तो कोविड-19 के समय ये बातें बोली गई थी कि हम लोग ड्रोन का यूज कर सकते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, जहाँ पर मैन पावर अभी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे शेड्यूल एरियाज में देखोगे तो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो उतनी डेवलप नहीं है, तो हम लोग वहाँ हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटीज है उसको हम लोग वहाँ पहुँचा सकते हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। और फिर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये एक आप देखोगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसकी ये इनिशिएटिव भी लिया था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। सो क्या हम लोग मेडिसिन डिलीवरी है, जितने भी मेडिकल हेल्थ केयर जो भी सर्विसेज है उसको हम लोग थ्रू ड्रोन्स दे सकते हैं, ठीक है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखोगे तो ड्रोन को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द स्कैन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द वेयर हाउसेस, ठीक है। तो हम लोग वेयर हाउसेस उसको हम स्कैन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे देखोगे तो कैन क्विकली मॉनिटर एंड ट्रांसमिट द डाटा इन द रियल टाइम फॉर द इंटरप्राइजेस, ठीक है।
तो वेयर हाउस जो भी इफिशिएंसी, उसको वेयर हाउस मैनेजमेंट है, उसको हम देख सकते हैं थ्रू सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए हम, जिससे मैंने बोला कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हम लोग ड्रोन यूज कर सकते हैं। ड्रोन का जो स्टार्ट यूज भी हुआ था वो बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए हुआ था, मीन्स कि आप जो सिक्योरिटी पर्पस है और सर्विलेंस पर्पस है उसके लिए कर सकते हो, क्योंकि जहाँ आप देखोगे ड्रोन बहुत ही छोटी होती है और वो बहुत ही लार्ज एरिया कवर करती है। लोगों को, जो आपका जो अपोनेंट, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप उसमें सर्विलेंस रख रहे हो, ठीक है, बाय यूजिंग ड्रोन्स। सो और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप यूज कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो जैसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे फ्लड हो गई, ठीक है, फिर स्टॉर्म हो गई, और भी बहुत सारी डिजास्टर होती है। तो कितना एरिया उन्होंने कवर करा है उसको आप इजिली मॉनिटर कर सकते हो बाय यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे डिजास्टर जो एरियाज होते हैं उसमें मैन पावर एक्सेस तुरंत हो नहीं पाता। तो आप ड्रोन के विद द हेल्प ऑफ ड्रोन आप देख सकते हो कि कितने लोग वहाँ फंसे हैं, कितने लोग को हेल्प चाहिए, और उसके बेसिस पे आप उसको अपने जो भी आगे आने वाली जो भी एक्टिविटीज उसको आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्रोन बैन ऑफ इंडिया। तो इन द अपकमिंग लेक्चर हम लोग देखेंगे कि ड्रोन शक्ति स्कीम को, उसको वेरियस डीप में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कमेंट and subscribe our channel. So thank you. That's